प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए अजीज़ हो, आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 36वां बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, लेकिन वो जो दिल में बेदीन है गज़ब को रख छोड़ते हैं। जब उन्हें बांधता है तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते। वो जवानी में मरते हैं और उनकी ज़िंदगी लोतियों के दरमियान बर्बाद होती है। वो मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत से छुड़ाता है और जुल्म में उनके कान खोलता है। बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह में जहां तंगी नहीं है पहुंचा देता है। और जो कुछ तेरे दस्तरखान पर चुना जाता है वो चिकनाई से पुर होता है, पर तू तो शरीरों के मुकदमा की तायद करता है। इसलिए अदल और इंसाफ तुझ पर काबिज है। खबरदार, तेरा कहर तुझसे तकफीर ना कराए और फिदिया की फरावानी तुझे गुमराह ना करे। क्या तेरा रोना या तेरी कुव्वत और तवानाई इस बात के लिए काफी है कि दुख में ना पड़े? उस रात की ख्वाहिश ना कर जिसमें कौमें अपने मस्किनों से उठाई जाती है। होशियार रह, बदी की तरफ राग़िब ना हो, क्योंकि तूने मुसीबत को नहीं बल्कि इसी को चुना है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए मिलकर गौरवखोज करें। अजीजों, आज हमने 36वें बाब की 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक तलावत सुनी। अजीजों, अगर मुक़द्दस अय्यूब नबी ताइब दिल और खाकसार होता तो अजीजों खुदा ताला उसे इस शदीद दुख से आजाद कर देता। लेकिन चूंकि वो सरकश और अपनी रास्तबाजी पर तकिया करता था, इसलिए वो रियाकारों की सी सजा में गिरफ्तार है। लियो
उसको खबरदार करता है कि अगर उसका रवैया ऐसा ही रहा तो उसका ऐसा बुरा असर होगा कि बहुत बड़ा फिदिया भी उसे रिहाई नहीं दिला सकेगा। आयत नंबर 18 हर दौर के गुनाहगारों को खबरदार करने के लिए बहुत मौजू है। 18वीं आयत अगर हम दोबारा सुने, खबरदार तेरा कहर तुझसे तकफीर ना कराए और फिदिया की फरावानी तुझे गुमराह ना करे। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें। लियो मुकद्दस अय्यूब नबी को आगाही देता है, जबकि लियो इस बात से लाइल्म था कि मुकद्दस अय्यूब नबी खुदा को कितना प्यार करता है और उसने उस प्यार में अपना सब कुछ खो दिया, मगर उसने खुदा ताला की तकफीर नहीं की, खुदा को नहीं छोड़ा, सब कुछ खो बैठा। मगर उसके दोस्तों को और लियो को यही महसूस हो रहा था कि शायद अय्यूब ने कोई गुनाह किया है, जिस गुनाह की उसे ये सजा मिल रही है। मगर अजीजों, अय्यूब नबी बहुत ही खाकसार है और वो बहुत ताइब दिल है और वो खुदा के साथ प्यार करता है। मगर लियो उसको खबरदार करता है कि अगर उसका रवैया इसी तरह का रहा तो उसका कोई भी फिदिया, कोई भी कुर्बानी उसको आज़ाद नहीं कर पाएगी। मगर अजीज़ों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब हम मसीहत के अंदर, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें बहुत सी अज़ियतों, बहुत सी परेशानियों में से गुजरना पड़ता है। सो आज सुबह खुदावंद मुझे और आपको ईमान में मजबूत और कायम करे, ताकि मैं और आप मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, आज का कलाम हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को तब्दील करे। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां आज सुबह तेरे सामने झुके हुए, इन पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। और खुदावंद, अगर इनमें कोई परेशान या किसी मुश्किल में, इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, अगर कोई परेशान है या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और आज सुबह हर एक के हालात मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से बदल जाए। बड़ी बरकत दे, बड़ा रहम कर। तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तू इन सब को छू, इनके घरानों को छू, इन्हें बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन।
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। आखिर मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।